जब में रिकलेक्ट नहीं होता, तुम बताओ कि अभी अभी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में आपने मुझे डिग्री दी है, यहां ग्रेजुएट कर डबल ग्रेजुएट में फॉरेंसिक में हुआ हूं और आज आईसीआईसीआई बैंक में मेरा बहुत अच्छा जॉब लग चुका है और वहां मैं काम कर रहा हूं। मित्रों, जब इस प्रकार के युवाओं को मिलते हैं तब भारत को महान होने के लिए मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं बन सकती है। मित्रों, आज जो युवा साथी मेरे सामने हैं उनको मैं कहने आया हूं कि मोदी जी जो नई शिक्षा नीति लाए हैं इसका आप जरूर स्टडी करिए, इसको डाउनलोड करिए और उसको आत्मसात करने का प्रयास करिए। नई शिक्षा नीति के 2 साल समाप्त होने पर एक भाषण था, उसमें मैंने कहा कि ये नई शिक्षा नीति एक पुस्तक नहीं है, 100-125 पेज की एक पुस्तिका नहीं है, ये पुस्तकालय है। जितना स्टडी करोगे इतना ज्यादा उससे प्राप्त करोगे। मोदी जी ने नई शिक्षा नीति के अंदर हमारी पुरानी पूरी ज्ञान परंपरा और आज की आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी के शिक्षा को जोड़कर एक मजबूत प्लेटफॉर्म देश भर के विद्यार्थियों के लिए बनाया है। मित्रों, हमारे यहां शिक्षा व्यवस्था बहुआयामी थी, मल्टी सेक्टरल थी। दुर्भाग्य से अंग्रेजों ने जो शिक्षा व्यवस्था बनाई उस पर 75 साल हम चले, मगर अब मोदी जी ने इस शिक्षा व्यवस्था को मल्टी सेक्टरल बनाया है। पहले शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना था। आप नई शिक्षा नीति पढ़ोगे तो शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के अंदर, बच्चे के अंदर प्राइमरी एजुकेशन से लेकर जहां तक वो अनुसंधान तक, रिसर्च तक जाए, उसकी क्षमताओं को बढ़ोतरी देने का शिक्षा का उद्देश्य, इसको व्यापक बनाया है। मित्रों, ये शिक्षा नीति एक डॉक्यूमेंट नहीं है, परंतु भारत के शिक्षार्थियों का और भारत के नागरिकों का आकांक्षा का आईना ये शिक्षा नीति है। इसको आप ध्यान से जरूर पढ़ना, तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि मोदी जी किस फलक पर आप सबके लिए काम कर रहे हैं। उसमें भारतीय भाषाओं को, कला को, संस्कृति को प्राथमिकता दी गई और विद्यार्थियों की सर्जन शक्ति को, क्षमता को विकसित करने के लिए भी बहुत प्रायोरिटी दी गई है। मित्रों, आप सब टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के साइंस विद्यार्थी हैं। मैं आपको एक बात करना चाहता हूं, मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने का बीड़ा उठाया है। जब मोदी जी टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों की लाइफ इंप्रूव करने का, लाइफस्टाइल को सुधारने का प्रयास करते हैं, तो हर प्रयास में आपके लिए मौके में देखता हूं। मित्रों, आप मुझे बताइए, कभी भी हमारी पीढ़ी में तो हमें नहीं सुना था कि गांव की विधवा महिला को उसका पेंशन दिल्ली से एक क्लिक से इसके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर हो जाएगा, बीच में कोई बिचौलिया नहीं आएगा। जिसको स्कॉलरशिप मिलनी है वो बच्चे को स्कॉलरशिप लेने के लिए कोई बीच में नहीं आएगा, सीधा दिल्ली से स्कॉलरशिप इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मित्रों, ये व्यवस्था जो बनाई वो टेक्नोलॉजी के आधार पर लोगों के जीवन स्तर को उठाने की व्यवस्था बनाई है। हम भारतीय लोगों को, 130 करोड़ लोगों को एक बायोमेट्रिक लिंक और यूनिक आइडेंटिटी नंबर देने का आधार का कार्यक्रम जो बना है, 130 करोड़ की आबादी के लोगों के पास आज हर व्यक्ति का एक कार्ड और एक आइडेंटिटी नंबर है। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है कि भारत किस जगह जा रहा है। गरीब आदमी
राशन लेने जाता है, अंगूठा लगाते ही उसका राशन उसको मिल जाता है, उसका राशन अब कोई और व्यक्ति नहीं ले सकता। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसकी मैंने आगे बात की, गवर्नमेंट परचेज में जैम की व्यवस्था, कृषि क्षेत्र में सॉइल हेल्थ कार्ड और सारी कृषि मंडियों को ई मंडी बनाने का प्रोग्राम और इंटरनेशनल सोलर अलायंस 28 करोड़ एलईडी बल्बों से पूरे देश को जगमगित करना और जियो टैगिंग के माध्यम से 2 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉपर्टी का आज देश में जियो टैगिंग हो चुका है। मैं आपको ये इसलिए बताता हूं कि हर कदम में आपके लिए एक अच्छी संभावना पड़ी है, एक अच्छी जॉब पड़ी है। और उच्च शिक्षा के अंदर, नई शिक्षा नीति के अंदर 4 वर्टिकल बनाए हैं। आप ये ध्यान से सुनना और इसका स्टडी भी करना। भारतीय उच्च शिक्षा में उच्च शिक्षा आयोग के 4 वर्टिकल अब बना दिए गए हैं। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, हायर एजुकेशनल काउंसिल, जर्नल एजुकेशनल काउंसिल और नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल। ये चारों स्तंभ के माध्यम से आपकी जितनी भी शिक्षा की जरूरत है, इसको पूरी करने का हमने काम किया है।